मेरी फेवरेट वन वो वाली। तुम्हें बताया तो था कि वो मेरे फेवरेट डिजाइनर के नए आउटलेट की ओपनिंग पर ली थी। तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर कौन है? कहाँ है उसका आउटलेट? अब हमें चाहिए कि उसे माली सपोर्ट का इंप्रेशन दिए बगैर जो कुछ उसके लिए कर सकते हैं वो करें। उसकी लगन और अज़म बहुत स्ट्रांग है, बहुत जल्द संभल जाएगी। मैं तैमूर, तुम्हारी दोस्त ताबिंदा का भाई। तो ये तुम हो? ताबिंदा के भाई से पहले भी कौन सी मेरी इतनी बेतकल्लुफी थी जो मैं उसे सामने देखकर इतना खुश हो गई। गलत किया मैंने, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों में से कौन है जो लंच नहीं करता? किसका लंच वापस आता है? देख लो, आज मैं तुम्हारी मामा को शिकायत लगा दूंगी। अच्छा है नानो, आइंदा अपना लंच पूरा खाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा, तो ये शैतान आप हो? नानो छोड़े ना, आप अपनी वो स्टोरी कंप्लीट करें ना, पूजना और पूजने वाली। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वो राजा पूजनी को लेके चला गया था। अच्छा, तो फिर पूजने ने क्या किया? सरकंडों की गाड़ी बना ली। सरकंडे क्या होते हैं नानो? वो एक मिनट, मैं देखता हूँ, लेकिन आपने कहानी नहीं सुनानी अभी। अच्छा, शरारती कहानी नहीं सुनानी। किससे मिलना है आपको? आप ही से तो मिलने आया हूँ। अयान हो ना? जी, और आप कौन? बेटा मैं आपकी मामा का दोस्त। अंदर आए। चलें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन बेटा? मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे आप? इतना अर्सा जो गुजर गया। एक्चुअली मैं सारा की दोस्त ताबिंदा उसका भाई हूँ। ऑस्ट्रेलिया चले गया था, अभी बस वापस आए। अच्छा हुआ जो बेटा तुम्हारी सारा से मुलाकात हो गई। उसने तो मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया था। शायद भूल गई होगी या फिर जरूरी नहीं समझा होगा आपका बताना। अरे बेटा, उसकी क्या बात है, वो तो रात दिन ऑफिस के काम में मसरूफ रहती है। ऑफिस से वापसी पर भी ऑफिस का काम घर ले आती है, रात भर वही करती है। बस हर वक्त काम 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 में मगन रहती है, इसीलिए भूल गई होगी जिक्र करना। वैसे ऐसी जुनूनी मेहनत की क्या जरूरत है? मैं तुझे बहुत समझाती हूँ कि इतनी मेहनत करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं। रात दिन उसे मुस्तकबिल संवारने का जुनून चढ़ा हुआ है। अच्छा, तुम बच्चों से बातें करो, सारा भी आती होगी। और बताओ क्या हो रहा था? नानू स्टोरी सुना रही थी। अच्छा, स्टोरी सुनते हो? कौन सी स्टोरी? पूजना और पूजने की स्टोरी सुना रही थी। अरे वो तो मुझे भी आती। कहाँ तक सुनी है? वो जो पूजना ने सरकंडों की गाड़ी बनाई थी और उसमें 2 मेंढक भी जो लिए। जो? अरे भाई, मेरा मतलब मेंढक जो है वो घोड़े की तरह पोदने की गाड़ी चला रहे थे। पोदना राजा के महल की तरफ चला और वो साथ साथ ना गाना भी गा रहा। कौन सा गाना? गाना कौन सा था? गाना था, हाँ, सरकंडों की मैंने गाड़ी बनाई, 2 मेंढक जोते जाएं, राजा ने पकड़ी पोदनी, हम बेर बसावन जाएं। दोस्ती करो। ये हुई ना बात। अब फ्रेंड्स हम लोग। अंकल,
आप पढ़ते हैं क्या? अरे नहीं यार, पढ़ाई तो कब की खत्म होगी। अब क्या करते हैं? अब मैं सरकंडों की गाड़ी बनाता हूँ, वो क्यों? राजा के महल की तरफ जाने के लिए। आपकी पोदनी में राजा ने पकड़ लिया क्या? हाँ बेटा, पकड़ ली, लेकिन अब छोड़ दी। तो फिर? तो फिर ये कि उसे घर वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उसे वापस लाने के लिए गाड़ी मैं बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब और कैसे आए हैं? वो मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया था, एड्रेस मिल गया था तो आ गया। सही। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा। क्या? यूं तुम्हारे घर आ जाना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बुरा लगा होगा कि नहीं? सच पूछो तो गैस नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी इजाजत के बगैर ही नहीं मिलने आ गया। आई थिंक अच्छा नहीं लगा होगा तुम्हें। और अगर ऐसा ही है तो आई एम सॉरी, मैं हिंदा नहीं आऊंगा। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें बुरा लगा। खैर, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा मकसद मेरे हालात का मजाक उड़ाना नहीं है तो फिर ठीक है। तुम्हें क्या लगता है सर, मैं तुम्हारे हालात का मजाक उड़ाने आया हूँ यहाँ? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मैं लोगों को पहचानने में हमेशा गलती कर जाती हूँ। बस यही बहुत बड़ी खामी है मेरे अंदर। वो लोग और होंगे सारा जिन्हें तुम कभी पहचान नहीं पाए। खैर, ये बता, ताबिंदा से बात हुई? नहीं, उससे कोई बात नहीं। अगर हो तो मेरा प्यार देना। अच्छा हाँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बच्चों से फिर मिलने आ जाऊंगी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। श्योर, आ जाना, मुझे नहीं बुरा लगेगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़। मामा, आपको पता है तैमूर अंकल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमसे फ्रेंडशिप भी कर ली है। अच्छा, आपको तैमूर अंकल अच्छे लगे? और आपको पता है उन्हें कार रेसेस भी बहुत पसंद है। और पता है मामा, उन्हें गिटार भी बजाना आता है और उन्हें बहुत कुछ करना आता है। ये इतने से टाइम में इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों? बस ओके, सो जाओ, बहुत देर हो गई। सी, हरी अप। सारा, मुझे कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि तुमने इतने कम टाइम में अपना टैलेंट प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच मैम। देखो, मुझे तो तुम्हारे टैलेंट पे पहले दिन से शक नहीं था। तुम्हारी मेहनत और शौक को देखते हुए लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगी। थैंक यू सो मच मैम। मैं जानती हूँ तुम सर उठा के जीने की ख्वाहिश लेकर आई थी, है ना?
जी। तो तुम्हें ये सुन के खुशी होगी कि कंपनी ने तुम्हें एक घर अरेंज करके दिया है और एक गाड़ी भी, और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाई जा रही है। बहुत बहुत मुबारक हो सारा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मैम। यकीन कर लो सारा, ये सब तुम्हारे टैलेंट का नतीजा है। कोई तुम पे तरस नहीं खा रहा। मैम आपको अंदाजा भी नहीं आपने कितनी बड़ी फेवर की है मेरे लिए। मैंने कहा ना सारा, ये कोई फेवर नहीं है, बस इसके बदले में कंपनी ने तुमसे कुछ साइन करवाना है। वो क्या मैम? यही कि 3 साल तक तुम हमारे साथ ही काम करोगी, कहीं और नहीं जाओगी। हाँ मैम, मैं कहीं और क्यों जाऊंगी? आप लोगों ने मेरा उस वक्त में साथ दिया जब सबने अपना हाथ पीछे कर लिया था। मैं जितना भी शुक्र अदा करूं आपका कम है। वेलकम। आप जहां कहेंगी मैं वहां साइन कर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम, सो मच। ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। लेकिन बेटा, तुम्हें किसी और घर के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? नहीं खालू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा अपना खुद का घर है। जब बेसहारा कर दी गई तब इसी घर में आई हूँ सबसे पहले। तो बेटा तुम ऑफिस वालों को मना कर दो कि तुम्हें घर नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं खाला, मैंने आपको कहा था मैं अब सर उठा के जीना चाहती हूँ। तारा को, अयान को भी सर उठा के जीना सिखाना चाहती हूँ। और ये खाला सब कुछ तभी मुमकिन हो सकता है जब उन्हें अपना खुद का घर, अपनी हैसियत, अपनी शनाख्त का एहसास मिले। अरे कह तो तुम ठीक रही हो बेटा, लेकिन बच्चों की वजह से हमारा दिल लग गया था। तो खालू मैं कौन सा शहर छोड़ के जा रही हूँ, यही हूँ आप लोग के पास। और वैसे भी आप दोनों के अलावा मेरा अपना है ही कौन। लेकिन बेटा ये सब कैसे मैनेज करोगे? घर, ऑफिस, बच्चे, फिर उनका स्कूल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। खाला जो कुछ महीनों में मैं कर गई, मैंने तो इनका भी तस्वुर नहीं किया था। चाहे इतना मैनेज किया, आगे भी मैनेज हो जाएगा। खान भाई की वफात के बाद अम्मा फातिमा ने काफी दफा चक्कर लगाया है। आप अम्मा फातिमा का पता कीजिए, वो सारा के साथ चली जाएगी। अम्मा फातिमा? हाँ हाँ खालू, अगर कहीं से उनका पता चल जाए और वो राजी हो जाए तो मेरी तो आधी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा। हेलो, दिस इज बीना, तैमूर की कजन और उसकी फियांसे। ये तो बहुत अच्छी खबर है सारा, और मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। अच्छा? हाँ हाँ, और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे ताबिंदा बताया करती थी कि सारा जो ठान लेती है वो हासिल कर कर ही रहती है। हाँ वो ऐसे ही कहती थी। मैं हैरान हूँ सारा, इतने साल तुमने खामोशी में कैसे गुजार दी? इसलिए कि इतने साल कुछ सोचा नहीं था। अच्छा वैसे तुमने ये बात तारा और अयान को बताई? हाँ उन्हें भी बता दिया। और उनका क्या रिएक्शन था? वो तो खुश हो रहे थे। इस उम्र में उनको कुछ समझ में आई तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत खुश थे वो। चलो अच्छा है। वैसे एक आइडिया है ज़हन में। क्या? क्यों ना हम तुम्हारी ये खुशी सेलिब्रेट करें?
क्या मतलब? अब मतलब ये कि तुम हम सबको ट्रीट दोगी इतनी बड़ी अचीवमेंट पे। हाँ हाँ, तो आ जाओ, किसी रोज अच्छा खाना खिला दूंगी तुम्हें। नहीं 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 भाई, ये घर वर पे खाना नहीं खाना, हमें बाहर बाहर खाना खाना है, बाहर ट्रीट चाहिए। ये क्या बात हुई? बस यही बात है। मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डाल लो भाई, जिंदगी में ये छोटी छोटी खुशियां तो होती हैं, इसे सेलिब्रेट किया करो। लेकिन तैमूर, ये लेकिन कुछ भी नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं कल कुछ प्लान करता हूँ, फिर तुम्हें बताऊँ। अच्छा भाई ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ज्यादा दूर नहीं जाना है यार। हम नहीं जा रहे। अंकल आप भी आ जाए। अब नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग खेलो। अरे बच्चे बड़े। तैमूर, तुम यहाँ? ये ना तुम। और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं पहचानी नहीं। ये ताबिंदा है ना, ताबिंदा की बचपन की दोस्त सारा, और वो इन्हीं के बच्चे हैं। सारा, ये बीना है, मेरी कजन है। अस्सलाम वालेकुम। चलें सारा, लेट हो रहे हैं, बच्चों को बुला लेते हैं। अयान, तारा, अयान, एक मिनट। तैमूर, तुमने आज भी मेरा इंट्रोडक्शन सही से नहीं करवाया। हेलो, दिस इज बीना, तैमूर की कजन और उसकी फियांसे। इट वाज नाइस मीटिंग यू। You guys carry on, मैं चलती हूँ। अच्छी खासी प्यारी लड़की है बीना। तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है? हाँ, वो कभी मौका ही नहीं मिला। को इसे नहीं बताया होगा ना कि तुमसे कहीं ट्रीट ना मांग लो। देर हो रही है, चलें। अयान, तारा, आ जाओ, चल रहे हैं। लेट्स गो। शूज लेकर आइए। चलो चलो चलो, बैठ बैठ। Let's go. बहुत अच्छा करती हो बेटा जो तुम आ जाती हो। तुम्हारे आने से घर में बड़ी रौनक हो जाती है। मैं तो फिर भी आ जाती हूँ। आप अपना बताएं, आपको कितना टाइम हुआ चक्कर लगाए हुए? हाँ बेटा, क्या करूं, घर के कामों से तुम्हें तो पता है ना, फुर्सत ही नहीं मिलती। आप तैमूर ने भी हमारे घर चक्कर लगाना छोड़ दिया है। मम्मी डैडी को कितनी शिकायत रहती है। तैमूर बेचारा भी क्या करे, तुम तो जानती हो उसके ऑफिस टाइमिंग्स कितने टफ हैं। बस जब घर आता है तो इतना थका हुआ होता है कि बस। रहने दे, जहाँ घूमने फिरने का मूड होता है ना, वहां तो हंसी खुशी चला जाता है।
अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। मैंने बताया नहीं था उस दिन कैसे हंसी खुशी मुझे शॉपिंग पर लेकर चला गया था। हाँ, और कल वो जो ताबी की दोस्त और उसकी फैमिली के साथ जब घूम रहा फिर रहा था, कितना फ्रेश लग रहा था। भाभी की दोस्त? कौन सी दोस्त? आई डोंट नो, मैंने उसे पहले नहीं देखा। आई गेस तैमूर ने बताया था सारा, या सारा। क्या? सारा? क्या हुआ, आप क्यों ऐसे चौंक गई? अब नहीं, वैसे ही कुछ नहीं। तुमने खुद देखा था उसे सारा के साथ? हाँ, सारा के बच्चे भी थे और वो बहुत खुश लग रहा था। क्या? अच्छा, तो उसके बच्चे भी थे? जी। इधर ले वैसे, वो बड़ा वाला सोफा इस तरफ रखना, इसको इधर लाओ, इधर रखो। हाँ, इधर रख दो, इधर रख, बस आराम से। कुर्सियां ध्यान से उस तरफ रखिएगा। तुम क्या कर रही हो सारा? बस ये फ्लावर्स रख रही थी। छोड़ दो, सब हो जाएगा काम। थक गए हो? नहीं, कहाँ थक गया। सॉरी। तुम भी कहोगे कि आप पुरानी शनासी में मैंने हेलो हाय क्या किया, मैडम ने तो काम ही कराना शुरू कर दिया। फजूल की बातें छोड़ो, ये फॉर्मल होना सब खत्म करो। ध्यान से रखना भाई सारा काम। मुझे अभी तक याद है, सीरियसली तुम कितना भागते थे इन सारे कामों से। जब ताबिंदा कहती थी फौरन उसको इनकार कर दिया करते थे। बच्चे नजर नहीं आ रहे, बच्चे कहाँ हैं? वो अपना रूम डेकोरेट कर लेंगे वो। हाँ हाँ। चाय पिलाओ? जी अभी पिलाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने टाइम देखा है बेटा? जी, वो एक्चुअली दोस्त आ गए थे तो उनके साथ चले गया था थोड़ी देर के लिए, आपके के लिए। दोस्तों के साथ आउटिंग की फुर्सत मिल जाती है तुम्हें? नहीं मॉम, फुर्सत ही कहाँ मिलती है। वो तो बस यूं इत्तेफाक से आ गए तो चले गए। ये सारा कहाँ मिली तुम्हें? बीना आई थी क्या? हाँ, वो तो आती जाती रहती है। एक तुम ही हो जिसे टाइम नहीं मिलता उनकी तरफ जाने का। मॉम, मुझे देखते ही आपके गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। तुम्हें कोई गलत बात तो नहीं कह रही? हाँ, गलत नहीं कह रही हैं तो चलो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ दिन में उसके पास भी चले जाऊं। आप खुश? ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें सारा कहाँ मिली? वो मॉल में मिली थी जहां मैं गया था, अपनी फैमिली के साथ थी। ओह, तो वो कराची में रहती है? कुछ अरसा हुआ है उसे अभी यहाँ आए हुए। बच्चे बच्चे भी होंगे? जी, 2 बच्चे हैं उसके। ओह, दैट्स गुड। अब जाऊं? हाँ, जाओ। मैंने एक वकील को नवाज खान के केस का पता करने के लिए कहा है। क्या? बेटा, वकील तो बड़ा हैरान हुआ केस की हिस्ट्री सुनकर। कह रहा था 1 साइडेड फैसला कैसे हो गया जबकि तुम्हारी तरफ से वकील पेश हो रहा था। ओहो, क्या हुआ है यार? आज तो एटलस की बुक लानी थी। मैं तो गया ज्योग्राफी के पीरियड में। अब तो टीचर तुम्हें पीरियड में बैठने ही नहीं देंगी। अब क्या होगा? अच्छा है ना, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम झूठ बोलते हो ना?
आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आपने घर से निकलते हुए बैग क्यों नहीं चेक किया? हाँ, क्यों नहीं लाया आप एटलस की बुक? मेरे पास होती तो मैं रखता ना। आपके पास नहीं है? नहीं, उस दिन तैमूर अंकल से लाने को कहा था, उन्होंने कहा मंडे को मिल जाएगी। आपने तैमूर अंकल से कहा था? जी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बता देना। वाह, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। आप लोग की सारी जरूरत की चीजें मामा की जिम्मेदारी है, तैमूर अंकल की नहीं। लेकिन तैमूर अंकल ने कहा था अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। डोंट बी सिली, ओके? आइंदा आप लोगों ने तैमूर अंकल से कुछ नहीं मांगना, जो मांगेंगे मामा से मांगेंगे। इतने अच्छे तो हैं। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। अच्छा यार, तुम तैमूर अंकल को मना कर देना। What's wrong with you? क्या हो गया आप लोग को? आप दोनों ने तैमूर अंकल से कुछ नहीं कहना। Get that? अब ज्योग्राफी के टीचर से कोई एक्सक्यूज कर लेना, हम जाते हुए बुक ले लेंगे। Go, run, run, run. Hurry up. ओके, Bye. बाय मामा। अल्लाह हाफिज। तैमूर अंकल आप? हाँ बेटा, मैं। कैसे हो आप लोग? ठीक है। अच्छा अयान, आई एम सो सॉरी, ये आपकी बुक एटलस की, मैं लेट हो गया था, वरना रात को खुद देने आ जाता। ठीक है। आपको पता है तैमूर अंकल, अभी से एटलस की बुक की वजह से मामा से खूब डांट पड़ी है। मामा से डांट? वो क्यों? जब मामा को पता चला कि इसके पास एटलस की बुक नहीं है और इसने आपसे लाने को कहा है, तो मामा बहुत गुस्सा हो रही थी और वो कह रही थी कि तुम लोगों की सारी चीजें लाना उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? पता नहीं। और वो कह रही थी कि खबरदार तैमूर अंकल से कुछ नहीं कहना। बच्चों, एक तो तुम्हारी मामा का पता नहीं चलता कब गुस्सा आता है और कब नहीं आता। अच्छा चलो, बुक आ गई ना, अब चलो शाबाश। बाय बाय। बाय। ये भी मैं कंप्लीट करना है। सारा, मैम अनीस ने कहा है कि तुम ये डिजाइन चेक कर लो अपना काम फाइनल करने से पहले। तो सारा काम है ये, मैं कैसे करूंगी? क्या मतलब? मतलब इतना सारा काम जमा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है फर्स्ट वॉल्यूम सर पे खड़ा है। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, इतना सारा काम है। ये काम करती हूँ, मैं मैम को बोलती हूँ कि तो मुझे कोई हेल्पर दे दे, या तो कुछ दिन को ऑफ ही देना पड़ेगा, मैं घर पे बैठ के सारे काम कर लूंगी। ये मत करना ऐसा, दोनों रिक्वेस्ट ही रिजेक्ट होंगी, देख लेना। क्या करूं मैं, तुम बताओ। वैसे ही जैसे होता है, वक्त टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैं तुम जानती हो कि मैं घर के काम सही से मैनेज नहीं कर पाती, तुम्हें ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल्स, इवन बच्चों तक के मैं छोटी छोटी ख्वाहिशें तक नहीं पूरी कर पाती। तैमूर ना हो तो मैं सीरियसली सब कुछ मिसमैनेज हो जाए मेरे लिए, आई स्वेयर। शुक्र करो कोई तो मैनेज करने वाला है तुम्हारे साथ। नहीं यार, मुझे नहीं अच्छा लगता उसको इतने सारे काम बोलने का। उसकी अपनी भी जिंदगी, अपने काम होंगे उसको इतने सारे। वैसे भी बेचारा मुरवत में हाँ तो कह देता है। कहने को तो मेरी उससे कोई रिश्तेदारी है नहीं, सिर्फ पुरानी दोस्त का भाई है। देखो वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ करता है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। एनीवेज, आई एम श्योर कि इस काम की लोड ने मुझे तैमूर की तरफ देखने को फिर मजबूर कर देना।
हेलो। हेलो तैमूर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वही रोज की तरह, आज भी काम का बहुत बर्डन है। अचानक से फिर काम आ गया? नहीं, पिछले दिनों काफी इग्नोर किया काम को, तो इसलिए काफी काम सर पर है। कोई नई बात करो सर, चीजों को इग्नोर करना तुम्हारी पुरानी आदत है। अब तुम भी मुझे बातें सुनाओगे? हाँ, तुम्हें पता है पिछले 1 साल से मैं तुम्हें यूं ही देखा, हौकलाए, झुंझलाए और यूं घबराते हुए। वो मैं सोच रही थी कि अयान और तारा को शायद आज मैं पिक ना कर पाऊँ। वैसे भी तुम्हारा तो ऑफिस का टाइम ऑफ होने ही वाला होगा ना अभी। खैर बताओ क्या काम है? तुम तो उठने ही वाले होगे अपनी जगह से, नहीं? बात घुमा फिरा कर क्यों कर रही हो? साफ साफ कहो कि बच्चों को स्कूल से पिक करके घर ड्रॉप करना। सॉरी तैमूर, तो मैं हमेशा बहुत तंग करती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा काम की नौयत ही ऐसी है। तुम्हारे साथ मसला क्या है सारा? एक बात बताऊं, तुम जो समझती हो ना कि तुम मुझे कोई काम करोगी और मुझे बुरा लगेगा, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे काम आना अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे। फिर भी तुम घुमा फिरा के बात करती हो और कभी तो बच्चों को मना कर देती हो कि तैमूर अंकल से कोई काम ना करा करना। ये तुमसे किसने कहा? तुम जानती हो ऐसी बातें करके तुम मुझे हर्ट करती हो। I'm सॉरी तैमूर, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत गिल्टी हो जाती हूँ मैं। अच्छा खैर, तुम अपने काम में मसरूफ हो, मैं बच्चों को ड्रॉप करता हूँ। जैसे खाला पूरा दिन इतना मसरूफ निकला, अभी लंच टाइम मिला तो आपसे मिलने आ सकी मैं। बेटा इतना मसरूफ रहना भी अच्छी बात नहीं। देखो क्या उलिया बनाया हुआ अपना अपना, कुछ तो ख्याल रख लो। रखती हूँ ख्याल खाला। क्यों खालू, क्या हुलिया बुरा है मेरा? अरे बेटा, तुम्हारी खाला तुम्हें तुम्हारी माँ की नजर से देखती है, पर जो कह रही है ना वो ठीक ही कह रही है। बच्चों को क्यों नहीं साथ लाई, उन्हें भी साथ ले आती। एग्जाम्स चल रहे हैं उनके, जरूर लेकर आऊंगी। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय का बोल के आती हूँ। अरे बेटा, याद आया, मैंने एक वकील को नवाज खान के केस का पता करने के लिए कहा है। क्या? बेटा वकील तो बड़ा हैरान हुआ केस की हिस्ट्री सुनकर। कह रहा था वन साइडेड फैसला कैसे हो गया, जबकि तुम्हारी तरफ से वकील पेश हो रहा था। खाला कुछ पता चला? अरे पता चल जाएगा बेटा, हमसे जो बन पड़ा वो हम करेंगे। आप लोग नहीं जानते, दिल से दुआएं निकलती हैं आप दोनों के लिए। अगर आप दोनों का सहारा ना होता तो मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालती, अपने बच्चों को, ये हालात। बेटा माँ बाप होते इसलिए हैं, बस तुम दुआ करो अल्लाह कोई सबब बना दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हौसला। मामा को मामा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं मेरे बच्चे। टाइम पे घर आ गए थे आप लोग? जी मामा, आपको फोन पे बताया तो था। हाँ, अच्छा खाना खाया मेरे बच्चों ने? मामा जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में तैमूर अंकल ने हमें बर्गर और फ्राइज लेकर दिए थे। It's really bad. घर पे खाना तैयार था, आप लोग को आके सिर्फ गरम करना था। मामा तैमूर अंकल कह रहे थे अब खाना कौन गरम करेगा। ओके, होमवर्क किया? तैमूर अंकल ने करा दिया था। होमवर्क तैमूर अंकल ने करवाया? वो कब गया यहाँ से? अभी थोड़ी देर पहले। इतनी देर वो बैठा रहा यहाँ पे? अच्छा जाओ, आप लोग सोने की तैयारी करो, वैसे ही बहुत लेट हो गया। गो 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 गो, रन रन रन। मैं इतने दिन से तुमसे एक बात करना चाह रही हूँ, बहुत जरूरी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा।
बस मॉम, हम लोग भी 1 महीने से वर्ल्ड टूर पे हैं, किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। आप बताएं, सब खैरियत है? मुझे नहीं पता खैरियत है या नहीं। ओहो, क्या हो गया है, बताएं तो सही। मैं तैमूर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ बेटा। क्यों, अब क्या हो गया है? बेटा पहले तो वो बीना और उसकी फैमिली को अवॉइड करता था, तो मैंने सोचा कि शायद उसे घुलना मिलना पसंद नहीं है इसलिए, लेकिन जब से मुझे सारा वाली बात का पता चला है ना, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। सारा वाली बात? सारा की कौन सी बात है? मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन बीना ने मुझे बताया कि उसने तैमूर को सारा और उसकी फैमिली के साथ देखा है। क्या सारा कराची में? लेकिन कब से? अरे बेटा मैंने बताया ना कि मुझे कुछ ज्यादा डिटेल का पता नहीं है। और आपने भाई से भी नहीं पूछा? मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात को टाल गया। अजीब सी बात है, सारा कराची में है और भाई उससे टकरा गया। और अगर टकरा भी गया तो उसमें क्या मसला है? सारा मैरिड है और यकीनन उसके बच्चे भी होंगे। हाँ, बता रहा था कि 2 बच्चे हैं उसके। तो फिर आप किस बात पे परेशान हैं? बेटा असल में उसने रात को देर से घर आना शुरू कर दिया है, वीकेंड्स पे भी गायब रहता है, और शादी की बात करूं तो बस टाल देता है। अच्छा, चले फिर मैं खुद भाई से बात करती हूँ। मेरा ख्याल है यही सही रहेगा। तुम मुझसे बात करो और उसे शादी के लिए रजामंद करो बेटा। ठीक है। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और बच्चों को मेरा प्यार देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।